नमस्कार, मैं हूं अमित श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं एमपी रिपोर्ट न्यूज़। बढ़ते हैं अगली खबरों की ओर। ग्वालियर में एक 7 वर्षीय मासूम के साथ गलत हरकत और छेड़खानी करने का मामला सामने आया है, जिसमें बच्ची के पिता की शिकायत पर पुलिस ने एक आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर उसको गिरफ्तार कर लिया है। एडिशनल एसपी क्राइम राजेश दंडौतिया ने मामले की जानकारी देते हुए बताया, थाटीपुर थाना इलाके के द्वारकाधीश कॉलोनी में रहने वाले एक परिवार के यहाँ महलगांव निवासी कल्याण रैकवार नाम का व्यक्ति बच्ची के पिता की मालिश करने के लिए घर आता था। इस बीच आरोपी युवक द्वारा घर में खेल रही एक 7 वर्षीय मासूम बच्ची के साथ गलत हरकत की गई और जब बच्ची ने पूरी बात परिजनों को बताई तो परिजनों ने बीती शाम थाटीपुर थाना पहुंचकर मामले की जानकारी पुलिस को दी। बताया गया है, आरोपी पेशे से मालिश करने वाला है। पिछले कई दिनों से फरियादी के घर आ रहा था। पुलिस ने इस मामले में तुरंत कार्यवाही करते हुए आरोपी को दबोचा और उस पर धारा 376A, 376B और पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये था थाटीपुर के अंतर्गत एक 7 वर्षीय बच्ची के साथ अश्लील हरकत की और दुष्कर्म नहीं हुआ, लेकिन वो चूँकि आईपीसी सेक्शन 376 की श्रेणी में आता है, दुष्कर्म नहीं हुआ, उसके द्वारा हरकत की गई थी और तो इस पर केस रजिस्टर्ड थाना थाटीपुर में कर दिया गया है। इसमें जो व्यक्ति था, आरोपी था, वो उसके पिता की मालिश करने आता था तो उसके द्वारा उस बच्ची के साथ 7 वर्षीय बच्ची के साथ हरकत कर दी थी। तो आईपीसी सेक्शन 376 में आने के कारण इसमें केस रजिस्टर्ड किया जाकर उसको इन्वेस्टिगेशन में लिया गया, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी, जैसा कि मैंने बताया कि वो मालिश करने आता था, मालिश का ही काम करता है, तो उसके घर पिता की मालिश करने आता था, तो उसने बच्ची के साथ हरकत की। इस आधार पर चूँकि वो सेक्शन आईपीसी सेक्शन 376 में कवर होता है, इसलिए 376 का केस रजिस्टर्ड किया गया है, लेकिन उसके साथ दुष्कर्म नहीं हुआ है। ग्वालियर के महाराजपुर थाना इलाके के डीडी नगर में 17 जून 2022 को नवविवाहिता द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले में पुलिस ने उसके पति, ससुर, जेठ और जेठानी पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। आपको बता रहे हैं, महाराजपुर थाना इलाके के डीडी नगर में 17 जून 2022 को दीपा पाराशर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या की थी, जिसके बाद दीपा के मायके पक्ष के लोगों ने पुलिस को शिकायत की थी कि उसके पति प्रवीण पाराशर, ससुर नरेंद्र पाराशर, जेठ हरिओम पाराशर, संदीप पाराशर द्वारा उसे दहेज के लिए लगातार प्रताड़ना कर मारपीट की जाती थी। ऐसे में तंग आकर नवविवाहिता ने फांसी लगाकर जान दी थी। पुलिस ने इस मामले में मर्ग कायम कर विवेचना शुरू की थी और जांच के बाद दीपा के पति सहित अन्य 4 ससुराल जनों पर दहेज हत्या का मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। बताया गया है, नवविवाहिता हजीरा के गदाईपुरा इलाके में रहने वाली थी और उसके पिता नरेंद्र शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने इस मामले में विवेचना की थी। सर, एक दहेज प्रताड़ना का मामला सामने आया, इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला, एक नवविवाहिता की मृत्यु हुई थी महाराजपुरा थाना क्षेत्र में डीडी नगर में, जिसकी रिपोर्ट पर से मर्ग जांच की गई और इस जांच के उपरांत पति और ससुर, इसके अलावा जेठ और जेठानी, उनके ऊपर धारा 304B आईपीसी के तहत दहेज हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है। सर, अभी कोई गिरफ्तार हुआ? उसमें कल ही एफआईआर हुई है और इन्वेस्टिगेशन के बाद गिरफ्तारी की जाएगी। कुंज विहार कॉलोनी में बिजली कंपनी के कर्मचारी द्वारा खुदकुशी करने और अपनी पत्नी, ससुर, साला और अन्य मायके वालों को मौत का जिम्मेदार बताते हुए सुसाइड नोट लिखकर छोड़ने के मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद दर्जन भर लोगों पर आत्महत्या के लिए प्रेरित करने का मामला दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि भिंड रोड स्थित कुंज विहार कॉलोनी फेज 2 का रहने वाला राहुल पुत्र स्वर्गीय भूरेलाल शर्मा बिजली कंपनी में कर्मचारी था। उसकी शादी 29 अप्रैल 2018 को अंबाह निवासी शिवानी पुत्री सुधाकर दंडौतिया से हुई थी। कुंज विहार कॉलोनी स्थित मकान आधा शिवानी और आधा राहुल के नाम था, लेकिन 10 रोज पूर्व राहुल ने खुदकुशी कर ली। मरने से पहले उसने सुसाइड नोट लिखा, जिसमें पत्नी और उसके मायके वालों को जिम्मेदार बताया। राहुल ने सुसाइड नोट में लिखा कि शादी के कुछ समय बाद ही उसकी पत्नी पूरा मकान उसके नाम करने के लिए दबाव बना रही थी। मकान में उसकी मां और भाई भी रहते थे।
जब उसने पूरा मकान नाम करने से इनकार कर दिया तो वह छत से कूद गई। उसने पुलिस को बयान दिया कि उसे धक्का दिया गया है। इस मामले में उस पर और उसके भाई पर एफआईआर हुई। एफआईआर होने की वजह से जेल जाना पड़ा। फिर जब 4 माह बाद जेल से छूटे तो उसने मकान नाम करने के लिए कहा। इसके बाद राजीनामा किया। अब आधा मकान नाम करा लिया तो फिर से पूरा मकान नाम कराने के लिए कहने लगी। सुसाइड नोट में उसने लिखा था कि वह और उसके मायके वाले फिर से जेल भेजने की धमकी देने लगे थे। वह रोज रोज की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की विवेचना कर दर्जन भर ससुरालियों पर मामला दर्ज कर लिया है और आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। थाना गोले के मंदिर के तहत कल 306 की आईपीसी सेक्शन के तहत एक केस रजिस्टर किया गया है। इसमें मर्ग जांच के बाद ही ये केस रजिस्टर किया गया है, जिसमें कि 12 आरोपियों के खिलाफ ये सेक्शन लगाया गया है। इसमें लगभग 10 दिन पहले एक लड़के ने सुसाइड किया था पॉइजन खा के, और उसके द्वारा एक जो नोट लिख के गया था सुसाइडल नोट, और उसके आधार पर ये कायमी की गई है। इसमें जो हिस्ट्री है वो इस प्रकार की है कि 2 साल पहले 2018 में इसकी शादी हुई थी, और उसके बाद फिर शुरू से ही वो पत्नी से परेशान रहता था, और पत्नी ने एक बार मकान को अपने नाम कराने को लेकर के उसने दबाव बनाया था, जिस पर से कि फिर पत्नी ने ऊपर छत से कूद कर और 307 सेक्शन के तहत आईपीसी सेक्शन के तहत केस रजिस्टर्ड इनके परिवार वालों के खिलाफ करा दिया था। फिर उसमें राजीनामा हुआ इनका, और राजीनामा इस बात पर हुआ कि मकान का आधा भाग वो उसको उसके नाम कर देंगे। फिर इसके बाद फिर वो राजीनामा होने के बाद फिर लोगों की जमानत हो गई और केस लगभग फाइल हो गया, और फिर उसके बाद अभी दोबारा उसे मकान पर पूरा मकान को नाम करने के लिए दबाव बनाया जाने लगा। तो इस आधार पर इससे परेशान होकर, प्रताड़ित होकर उसके द्वारा ये पॉइजन खा लिया गया। तो फिलहाल सुसाइड नोट की भी जांच की जा रही है। इस आधार पर सेक्शन 306 के तहत थाना गोले के मंदिर में 12 लोग के खिलाफ केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें इन्वेस्टिगेशन में आए हुए साक्ष्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सुसाइड नोट में बच्चे से भी माफी मांगी उसने। हाँ, इस तरह चूँकि ये इन्वेस्टिगेशन का विषय पार्ट है और गोपनीय है, तो इसको एलोबरेट नहीं किया जा सकता, लेकिन इस तरह की बात जो सामने आई है और उसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन में आएगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ग्वालियर पुलिस द्वारा जुआरियों और सटोरियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बीती देर रात शहर के महाराजपुरा थाना पुलिस ने जुए के एक अड्डे पर देर रात छापामार कार्यवाही कर 8 आरोपियों को जुआ खेलते हुए रंगे हाथों दबोचा है। सीएसपी महाराजपुरा रवि भदौरिया ने बताया कि महाराजपुरा के दंदरउआ धाम मंदिर के पास जुआ खेले जाने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने जब छापामार कार्यवाही की तो यहां दर्जन भर जुआरी जुआ खेलते नजर आए, लेकिन अंधेरे का लाभ उठाकर कुछ आरोपी मौके से भाग निकले। बाद में पुलिस ने धरपकड़ कर 8 आरोपियों को दबोच लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से करीबन 26,000 नकदी और ताशपत्ती बरामद कर सभी आरोपियों पर जुआ एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सही महाराजपुरा में कुछ जुआरियों पर कार्रवाई की गई, क्या पूरा मामला? थाना महाराजपुरा में कल मुखबिर की सूचना के आधार पर डीडी नगर क्षेत्र में 8 लोगों को जुआ खेलते हुए ताश के पत्तों पे हार जीत का दांव लगाकर गिरफ्तार किया गया है। उनके कब्जे से 26,000 रुपये से ज़्यादा की रकम जब्त की गई है। ग्वालियर के इंदरगंज थाना इलाके में करेंसी एक्सचेंज के लिए एक शॉप पर पहुंचे 2 शातिर चोरों ने दुकान संचालक को बातों में उलझाकर विदेशी करेंसी से भरा एक बॉक्स पार कर दिया। बाद में जब दुकानदार को चोरी की इस घटना का पता लगा तो उसने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे चेक किए तो चोरों द्वारा की गई वारदात कैमरे में नजर आई। इसके बाद इंदरगंज थाना पहुंचकर फरियादी ने शिकायत दर्ज कराई है। बताया गया है कि जयेंद्रगंज के सिंघल भवन में निशांत सिंघल द्वारा विदेशी करेंसी एक्सचेंज का लाइसेंस लेकर दुकान संचालित की जा रही है, जहां पर उनके पास एक नंबर से फोन आया कि उन्हें करेंसी एक्सचेंज कराना है। ऐसे में दुकान पर पहुंचे लोग तो करेंसी एक्सचेंज के संबंध में दुकानदार से चर्चा शुरू की तो दुकान संचालक को बातों में उलझाकर इन 2 शातिर चोरों ने विदेशी मुद्रा से भरा बॉक्स पार कर दिया। बताया गया है बॉक्स में 2,38,000 कीमती रुपए की विदेशी करेंसी थी, जो कि अलग अलग देशों की थी। घटना की सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस द्वारा इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है, जिसके बाद शातिर चोरों को जल्द से जल्द पकड़ा जा सके।
ये दुकान से विदेशी करेंसी चोरी हुई, क्या पूरा मामला? ये पिछले रविवार को यहाँ पर एक संघल भवन है राजपूत बोर्डिंग के सामने इंद्रगंज में, वहाँ पर उनकी शॉप है और शॉप में विदेशी करेंसी एक्सचेंज करने को उनके पास में लाइसेंस है। उनके पास एक फ़ोन आया कि लोग करेंसी चेंज कराती हैं, तो उन्होंने बताया कि सोमवार को आप आइएगा। सोमवार को 2 व्यक्ति उनकी दुकान पर पहुँचे और दुकान पर उनको बातचीत में उलझा कर एक व्यक्ति धीरे से उनके दुकान में घुस आया और बातों में मतलब उनको उलझा कर जो करेंसी भरा जो पैकेट रखा हुआ था वो पैकेट ले गया। तो लगभग 3-4 देशों की इसमें करेंसी थी और उनकी लगभग 2,38,000 रुपये लगभग कीमत उस करेंसी की। इस पर से रिपोर्ट लिखाई गई है, प्रथम विवेचना में लिया गया। तो सीसीटीवी कैमरा वगैरह लगा हुआ है? सीसीटीवी फुटेज उसके मिले हुए हैं और पुलिस अब पता रसी कर रही है।